की गाओ संग सर्दी मर्दानी तेरी शोक दिया दौड़ तुरक दिल्ली वो किशोरी थी रानी कहानी भी सुनाता है हर दूल सिंह का आंखों से ना देखी इतना है भागी माता किशोरी रानी और उसका मामा बलराम सिंह शमरू साहब वो डी की फौज दिल्ली पर हमला करने सूरजमल जी की मौत का बदला लेने पहुंचते हैं और जो जंग छिड़ता वहां उसका हाल सुनेंगे तो सुनिए। तट पर फौज खड़ी सब देख वीरता जागी चक्षु चसरी गुस्से में अग्नि तन तन में लागी ये चक्षु चसरी गुस्से में अग्नि ये यमुना तट पर फौज खड़ी सब देख वीरता जाटों की युद्ध कौशलता और अफगानियों की सेना की हालात सुनिए। एक एक के सब एक एक के आगे भागे लागे तीर पछाड़ी खा सब एक एक के आगे भागे लागे तीर पछाड़ी खा पीछे दिए धकेल जुबिना नकेल ऊँटनी भागी जा पीछे दिए धकेल जुबिना नकेल ऊँटनी भागी जा चोट गुजर भी लागी जा दुश्मन का दहशत छागी चसरी गुस्से में अग्नि तन तन यमुना तट पर फौज खड़ी सब देख वीरता जागी चक्षु आंखें चक्षु चसरी गुस्से में अग्नि तन तन में लागी एक एक के आगे भागे लागे तीर पछाड़ी खा पीछे दिए तक
केल जो बिना नकेल ऊंटड़ी भागी जा, जहां चोट गुजर भी लागी जा दुश्मन के दहशत छागी। तो अब मुगलों का तो चों की तरह अपना बिल बचने के उपाय एक ही थी, लाल किले में घुसकर किवाड़ बंद कर लेना। लेकिन अब की बार वो चतुराई भी नहीं चली। कैसे? भीतर बढ़ के फटक जड़ के मारो मार मचान लगे, भीतर बढ़ के फाटक जड़ के मारो मार मचाने लगे। चले गोले जबरी बोले लाल किले ने ढाण लगे, चले गोले माफी मांगण आन लगे, खुद अहमद साधा साकी चक्षु तसरी गुस्से में। लिया घेर किले को चौतरफा, लिया घेर किले को चौतरफा, कैसे निकले गुंजास नहीं लिया घेर किले को। कोई अल्लाह हाफिज सुमरता अब बचने की आस नहीं, विश्वास नहीं इतनी जल्दी ही मौत मंडी आगी। चक्षु ससरी गुस्से में अग्नि तन तन में लागी। बाट देख रे मारे सारे योद्धा वहां पर अड़े खड़े, बाट देख रे मारे सारे योद्धा यहाँ पर खड़े खड़े। लाल किले के दरवाजे पर वाले गडरे बड़े बड़े, लाल किले के दरवाजे पर वाले गडरे बड़े बड़े। अर्दुल सिंह हम बिना लड़े सारे हो जाएंगे बाकी। चक्षु नजरी गुस्से में नीतन तन में। तो भाइयों, जोहर सिंह का हाथी किले के दरवाजे पर, फाटक पर जो बड़ी बड़ी किले थी उनको देख के डर गया, घबरा गया, टक्कर नहीं मार रहा फाटक के।
चिंगाड़ कर बार बार अंकुश मारने पर भी वापिस आ रहा है। यह हालात देखकर एक वीर जिसे रुका नहीं गया, वो कौन था सुनिए, और उसका बलिदान, त्याग और हिम्मत सुनिए। जब देख किले की कील डरा था हाथी फाटक पे, बलराम सिंह ने लगा दी थी छाती फाटक पे। जब देख किले की कील डरा था हाथी बलराम और बदलान जवाहर सिंह मामा बोले, ये बढ़ जा वीर जवारी, हाथी की मेरी कमर पटक कर मारे। हाथी की कमर में टक्कर मारे। चार खड़ी से पीछे चाट जाती फाटक पे, कायर भीरू फौज कभी ना आती फटक पे। बहुत अच्छे भाई। बलराम सिंह ने लगा दी थी छाती फाटक पे। आइए वीरो दौड़ो दौड़ो, जल्दी लाल किले को तोड़ो। जल्दी लाल किले को तोड़ो। फोड़ो सिर पत्थर से किशोरी गुर्राती फाटक पे, हे डोला लेने आए हैं रबराती फाटक पे। और बलराम बहादुर बोले, ना हाथी का कील कड़ेगी, ये मेरी छाती बीच पड़ेगी। मेरी छाती बीच पड़ेगी। लड़ेगी आंखों में नाही कचाती फाटक में। पृथ्वी सिंह पे धड़क कड़क रहे नाती फाटक पे।
सिंह का दिल दया से भर आया कि हाथी की टक्कर से मामा को कैसे मारूं। यह दर्दनाक कर्म मुझसे नहीं होगा और सोचता है मारना ये मुगलों को, यहाँ मामा को कैसे मारूं। मेरी मात का भ्रात मार दूं, ऐसा पाप कहाँ तारूं। बलराम सिंह अपने भांजे की हिचक और कायरता देख के बोले, रे सुन, ये मत ना करिए तेरे भांजे, ओ मत ना करिए तेरे भांजे, बढ़ा दे अपने हाथी को, साइन बोर्ड दे बना लाडले आज हमारी छाती को। ये मत ना करिए तेरे भांजे, बढ़ा दे अपने हाथी को, साइन अपने भांजे जवाहर सिंह को समझाते हैं कि सोन, जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने त्याग किया, उसका फल मीठा होता है। जैसे जो दाने मिट्टी में मिलके गलते वो ही फलते हैं, जो दाने मिट्टी में मिलके गलते वो ही फलते हैं, पड़े रहे कॉलर में उनको यूं ही लोग मुसलते हैं, पड़े रहे कॉलर में उनको यूं ही लोग मसलते हैं, जिस लकड़ी पर खाती के कन जिस लकड़ी पर खाती के रंदे कुल्हाड़े चलते हैं, उस लकड़ी से मेरे लाडले ताज और तख्त निकलते हैं, इसीलिए मेरे मरने से आनंद आ रही है जाति को, बोर्ड दे बना लाडले। तो मामा के ढंग देख देख जब जवाहर सिंह घबराया है, मामा के ढंग देख देख जब जवाहर सिंह घबराया है, वो मामा कैसे मारूं जिसने मुझे गोद खिलाया है, और वो मामा कैसे मारूं जिसने मुझे गोद खिलाया है, बेटे की कायरता पर रानी को गुस्सा आया है, बेटे की कायरता पे रानी को गुस्सा आया है। तो जान गई किशोरी रानी, ये तो वो है कि दो तगड़े जवान फौज में भर्ती होने के लिए गए, एक अंदर गया तो उसका शारीरिक गठन देख के रिक्रूटिंग ऑफिसर ने कहा कि भाई तेरा सारा ढंग ठीक है,
पीछे से देखा, आगे से देखा, बोला तेरे हाथ और दिखा। तो वो हिम्मत वाला बोला हाथ यहाँ क्या, हाथ तो लड़ाई में दिखाऊंगा। बोला चल तू सिलेक्ट। अब दूसरा साथ गया तो वो बोले रे अंदर के पूछे हैं। बोले मेरे को तो ये पूछा, बोले तेरे हाथ दिखा। मैं बोला लड़ाई में दिखाऊंगा। यो भी नंबर 2 में चला गया। आगे बोला वाह भाई तेरा भी शरीर बड़ा सुडोल है। उसका सारा स्ट्रक्चर देख के रिक्रूटिंग ऑफिसर ने कहा चल भाई तू तेरी पीठ दिखा। बोले पीठ तो उरे को नहीं, लड़ाई में दिखाऊंगा। तो जान गई रानी कि बेटा तेरा कायर है, घबरा गया। मामा का ढंग देख देख जब ज्वार सिंह घबराया है। मामा का ढंग देख देख जब ज्वार सिंह घबराया है। वो मामा कैसे मारूं जिसने मुझे गोद खिलाया है। बेटे की कायरता पर रानी को गुस्से आया है। खुद चढ़ गई हाथी पर और पीछे को लाल हटाया है। हाथी पर और पीछे को लाल हटाया है। अंकुश मारा कुंजर के, बोली मैं मारूं मेरे भाती को। साइन बोर्ड दे बड़ा लाड ले आज हमारी छाती को। बलराम सिंह तो बलराम सिंह के हिम्मत कर हाथी ने टक्कर मार दी। बलराम सिंह को हिम्मत कर हाथी ने टक्कर मार दी। क्योंकि रानी किशोरी हाथी पर चढ़ी हुई थी और उसने हाथी को अंकुश मार के आगे हाँका। बलराम सिंह के हिम्मत कर हाथी ने टक्कर मार दी। कुर्बान हुआ बलवान वीर के किले आरो पार गई। कुर्बान हुआ बलवान वीर के किले आरो पार गई। गिरे क्यों हुई मार धाड़ अफगानी सेना हार गई। अब्दाली ने पैर पकड़ लिए रानी भी उतार गई। जो जान हथेली पर धर के गुण भूले उनकी ख्याति को। साइन बोर्ड दे बना किले को फतेह किया रजिया का ले ली न्याडोना। रजिया अहमद शाह की बेटी का नाम था। ए लाल किले को फतेह किया रजिया का ले ली न्याडोला। जे जाट वीर लिख फहराया झंडा अक्षर धोला धोला।
बोली ले ओ रवानी ओ अफगानी हिंदुस्तानी है बोला, ले ओ रवानी ओ अफगानी हिंदुस्तानी है बोला। पृथ्वी सिंह सादा भोला इतिहासक है इस क्रांति को। तो सुनो, लाल किले को फतेह कर दिया और उस पर हिंद का झंडा लहरा के, और रजिया अहमद शाह की बेटी थी उसका डोला लेके वहां से रवाना होने को लगे। तो हिंदुस्तान का इतिहास इस बात का गवाह है, ये पाखंडी रूढ़िवादी पंडितों ने, जिन्होंने पहले जवाहर सिंह को पिता का दाह संस्कार होने से पहले ही राज्याभिषेक करवा दिया था, वही रानी किशोरी को बहका देते हैं कि जाट के घर में दरबार में और मुस्लिम की बेटी पटरानी होगी, धर्म अपवित्र हो जाएगा। तो नारी जाति का यह स्वभाव होता है। बताया है कि मिंटू में हंस के मिंटू में रो लुगाई दे, बने हुए मानस की इज्जत खो लुगाई दे। और कहा सच पूछो तो कुंबे किया लाठ लुगाई हो से, वक्त पड़े पर मर्दों से ना घाट लुगाई हो से, पर एक पलक में कर दे 12 बाट लुगाई हो से, घड़ी घड़ी में रंग पलटे किल काट लुगाई हो से। नारी नर की खान या ताबेदार लुगाई हो, पल में घटती बढ़ती ना इकसार लुगाई हो, पर पुरुषों से प्रेम करे वो जार लुगाई हो, मर्दों का गल काटने का हथियार लुगाई हो। पुरुषों से ना ढह फाड़ी से उसने ढादे सुई थे, कदे पत्थर पर की करड़ी हो, कदे नरम हो जा रुई से, कदे शेर से टक्कर ले, कदे डर जा चुई से, कदे बात ने तावड़ी फोड़े, कदे डूंगी हो जा कोई थे। सजनो ए जड़ बिना लुगाई बिना सरई को निर्वा की अच्छी चीज भी कोई नहीं। रानी किशोरी पंडितों के बहकाव में आके और अपने बेटे जवाहर सिंह को कहती है, क्या कहने लगी, तेरे मर के पिता मजहब पे। रानी जवाहर सिंह को कहती है, तेरे मर के पिता मजहब पे, तू धर धार धर्म पे, करी आज लाज की डेरी, जब मुस्लिम बहूर हूं कैसे या मां मर जागी तेरी। ये बात आप क्या कर रही हो, मेरे से क्या चाहती हो? आप सोचते हो वैसा पुत्र नहीं, मैं पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पूत, कपूत, सपूत। पूत तो वो होता है अपने पिता की परंपरा को निभा दे,
और सपूत वो होता है पिता की परंपरा को निभा के और भी 4 चांद लगा दे। और कपूत वो होता है पीछे की पीढ़ी का सारा जोता लगा दे। वैसा कपूत नहीं मैं।